A fire accident. A fire accident. A house in flames. मतलब दो तरह से इसका वो आ सकता है ना टाइटल. अ फायर एक्सीडेंट यानी आग से दुर्घटना, और अ हाउस इन फ्लेम्स या एक घर में जो फ्लेम्स में हाउस, फ्लेम्स माने होता है लपटें, है ना, लपटों में हाउस. कैसी लपटें? आग की लपटें. ठीक है. फायर फायर, आग आग. केम द वेलिंग साउंड विच मेड मी जंप आउट ऑफ माई बेड. देखो वेल मीन्स क्या होता है? WAIL. वेल मीन्स होता है विलाप करना. वेल मीन्स क्या होता है? विलाप करना. ठीक है. तो वेलिंग साउंड विच मेड मी जंप, जिसने मुझे जंप करवाया, आउट ऑफ माई बेड, मेरे बेड से, यानी जिससे मैं अपने बेड से बाहर मैंने जंप किया. यानी जब आग आग का जो विलाप आया, विलाप वाला साउंड आया, जिससे मैं अपने बेड से बाहर कूद गया. आई रस्ट टू माई विंडो टू सी दैट. आई रस्ड टू माई विंडो, मैं अपनी विंडो की ओर दौड़ कर गया. रस्ड मीन्स होता है दौड़ कर गया. टू सी, ये देखने के लिए, दैट की मिस्टर नेगीज हाउस वॉज ऑन फायर, कि मिस्टर नेगी का जो घर है वॉज ऑन फायर, मन उसमें आग लग गई थी. ठीक है. नेगीज हाउस वॉज ऑन फायर, मन नेगी के घर में आग लग गई थी. मैंने दौड़कर अपनी जब खिड़की में गया तो मैंने देखा कि मिस्टर नेगी के घर में आग लग गई थी. आई रस्ड, फिर मैं दौड़ कर गया, टू द स्पॉट, उस स्थान पर. स्पॉट मीन्स होता है जगह, बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट, तो उसी जगह पर. तो आई रस टू द स्पॉट, मैं उस जगह पर गया. द फ्लेम्स ऑफ फायर वर राइजिंग हाई. द फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी जो आग की लपटें थी वो राइजिंग हाई, वो ऊपर को, मतलब बहुत ऊपर को उठ रही थी. राइजिंग मन होता है उठना, हाई माने ऊपर को, यानी आग की लपटें ऊपर उड़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा आग लगी थी तो जिससे आग की लपटें हाई हो गई थी. पीपल वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द फायर बट इन वेन. पीपल वर ट्राइंग देयर बेस्ट, लोग अपना भरसक प्रयास कर रहे थे, टू कंट्रोल द फायर, आग को कंट्रोल करने के लिए, बट इन वेन, लेकिन वो सब व्यर्थ था. वेन मीन्स होता है VAIN. वेन मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार. ठीक है. एक होता है VEIN. वेन मीन्स होता है जो नस होती है हमारी बॉडी में. ठीक है. तो पीपल वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द फायर बट इन वेन, यानी लोगों ने क्या किया, फायर को कंट्रोल करने का भरसक प्रयास किया लेकिन वो सब व्यर्थ रहा. मीनवाइल, इसी बीच, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड. इसी बीच जो है फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँच गई. अराइव्ड मीन्स पहुँच गई. द फायरमैन एट वंस. एट वंस मीन्स होता है तुरंत. जो फायरमैन थे वहाँ पे, फायरमैन मीन जो आग बुझाने वाले कर्मी थे, लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, एट वंस, तुरंत, सेट टू वर्क. सेट टू वर्क मीन्स काम में लग गए. सेट टू वर्क मीन्स क्या होता है? काम में लगना. ठीक है. तो जो फायरमैन थे वो तुरंत काम पे लग गए. आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक, फॉर अबाउट एन आवर, अबाउट में लगभग, लगभग 1 घंटे तक, आफ्टर स्ट्रगलिंग, संघर्ष करने के बाद, है ना, 1 घंटे तक संघर्ष करने के बाद, दे वर एबल टू कंट्रोल द फायर, वे आग को कंट्रोल करने में सक्षम हो गए थे. द हाउस वॉज बर्न्ट टू एसेज. देखो एस मीन्स होता है राख. द हाउस वॉज बर्न्ट टू एसेज, तो घर जो था वो जल करके राख हो गया था. बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट होता है. ठीक है. बर्न मीन्स जलना, बर्न्ट सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी बर्न्ट होती है. जिन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है उनको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, और जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है उनको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब. समझ गए. तो बर्न टू एसेज मीन्स होता है जल करके खाक होना, जल करके राख होना. तो द हाउस वॉज बर्न टू एसेज, घर जो है जल करके राख हो गया था. फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली माने होता है सौभाग्य से, भाग्यवश क्या हुआ, देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ. तो सौभाग्य से मतलब अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे जीवन की कोई भी हानि नहीं हुई, यानी मतलब किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं हुई आग से. लेटर ऑन मीन्स बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड, ये खोज लिया गया था, दैट की अ शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग हैड कॉज्ड द फायर. अ शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी जो बिजली की तारें थी, वायर मैन होता तार, तो बिजली की तारें थी
तार थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, ठीक है, और यही आग का कारण था। हैड कॉज द फायर माने वो आग का कारण बना। बाद में ये पता लगाया गया था कि जो इलेक्ट्रिक वायर होते, जो बिजली के तार थी, उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। हैड कॉज्ड फायर मीन्स वो आग का कारण बनी, ठीक है। तो इस तरह से अ फायर एक्सीडेंट या अ हाउस इन फ्लेम्स पर एक कंपोजिशन टाइप का पैसेज है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, चलिए।